राजस्थान की राजनीति इस वक्त दो बड़ी सच्चाई से गुजर रही है। पहली, कांग्रेस अपने संगठन को रीब्रांड कर रही है, जमीन पर फिर से पकड़ बनाने की कोशिश में है, और दूसरी, राजस्थान की पूरी राजनीति में एक नाम उभर कर आया है, राजकुमार रौत और उनकी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जो परंपरागत दलों की नींव हिला रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने जो नया दाव खेला है वह रौत की राजनीति के लिए साधारण बात नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के आदिवासी विभाग की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 16 सचिव शामिल हैं। घोषणा की कमान संभाले राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने, और यही अनाउंसमेंट 2028 की सबसे बड़ी आदिवासी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत मानी जा रही है। कांग्रेस को यह साफ दिखाई दे रहा है कि दक्षिणी राजस्थान में जो वोट बैंक उनका अटूट कहा जाता था, वो पिछले कुछ वर्षों में 2 जगह खिसक गया है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ राजकुमार रौत की भारत आदिवासी पार्टी। राजस्थान में जनजातीय वोट अब पहले जैसा नहीं रहा है। लोग पूछते हैं कि कौन सच में हर वक्त आवाज उठाता है, कौन सिर्फ चुनाव के वक्त याद करता है। यह सवाल उठते ही बाकी दलों के नाम फीके पड़ने लगे हैं और सबसे तेज नाम चमकता है राजकुमार रौत का। इसीलिए कांग्रेस ने बड़े संगठनात्मक सर्जरी की पूरे राजस्थान की आदिवासी बेल्ट में एक नई विकेट खड़ी करने की कोशिश की हुई है। अब यहाँ सवाल ये है कि अब रौत के लिए कितना नुकसानदायक होगा और उनके ये चुनौती कितनी बड़ी है। बीते चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान हुआ उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल्य इलाकों में। यही वही बेल्ट हैं जहां रौत के पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी सीधे तौर पर इन्हीं इलाकों में चुनी गई है। संदेश साफ है, रौत ने कब्जा किया है, अब उसे वापस लेने का समय आ गया है। ये रौत के लिए सीधे राजनीतिक खतरे की घंटी है। भारत आदिवासी पार्टी अब सिर्फ डूंगरपुर, उदयपुर तक सीमित नहीं रही। अकारा, कारियास, भील, मीणा, लिच्चा समुदाय में रौत की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। उनके संगठित बैठकों में युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है, महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ये सब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आदिवासी वोट याद से नहीं अनुभव से वोट देता है। रौत सबसे बड़ा दाव खेलते हैं। आदिवासी अधिकारी, जमीन, वही कानून, शिक्षा, युवा की नौकरी। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का उद्देश्य भी ठीक यही है, इन मुद्दों को अपने नियंत्रण में लेना। अगर कांग्रेस जमीनी पर सक्रिय हो गई है तो रौत का सबसे बड़ा हथियार कमजोर हो सकता है, यानी कि यह सीधा राजनीतिक टकराव है और इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस की नई टीम अनुभवी है और लोकल समुदाय से जुड़ी भी। इनमें कई चेहरे जमीनी संघर्ष करने वाले हैं, लेकिन राजकुमार रौत के पास भी वही चीज है जो किसी बड़े दल को बेचैन कर सकती है, विश्वास, भावना और एक साफ सुथरी छवि। रौत का चेहरा जनता ने एक अपने लड़के के रूप में अपनाया है। लोग मानते हैं कि वह सत्ता में रहे या विपक्ष में आदिवासी हितों के लिए खड़े रहते हैं। कांग्रेस को यही डर है कि भावनात्मक वोट कभी उनके पास वापस ना आए। ये कार्यकारिणी सिर्फ संगठन नहीं, एक पॉलिटिकल हथियार है और इसका पहला निशाना है भारत आदिवासी पार्टी। 2028 के चुनाव में अगर कांग्रेस आदिवासी सीट वापस नहीं लाए तो वह राजस्थान में फिर से सत्ता के सपने नहीं देख सकेगी। और दूसरी तरफ राजकुमार रौत इस चुनाव को संभाल लेते हैं तो बीजेपी न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात का विस्तार कर सकती है। भविष्य तय करेगा कि कौन जीतेगा, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस का सीधा युद्ध घोषित कर दिया है और सामने खड़ा राजकुमार रौत किसी भी बड़ी पार्टी के लिए आसान प्रतिबंध नहीं है।